दोस्तों भारतीय संविधान के 70% हिस्सा 1995 के भारत सरकार अधिनियम से लिया गया था। तो उन्होंने अक्टूबर 1947 को संविधान का पहला मॉडल को तैयार किया और इस मॉडल को भीमराव अंबेडकर की अध्यक्षता वाली 7 सदस्यीय कमेटी को सौंप दिया। तब संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार BN राव थे और दोस्तों BN राव ने दुनिया के बहुत सारे संविधानों का अध्ययन किया था और साथ ही साथ 26 जनवरी 1950 को संविधान को लागू कर दिया गया। दोस्तों सबसे इम्पोर्टेंट बात, यदि आप चैनल पे नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना ताकि ऐसे ही वीडियो से आपको रूबरू करवा सकूं। साथ ही साथ दोस्तों इस वीडियो को 2 भागों में बनाया गया है, जिसमें से पहले भाग में संविधान का निर्माण कैसे है वो उसके बारे में बताया गया। वहीं दूसरे भाग में गणतंत्र दिवस 26 जनवरी को क्यों मनाई जाती है उसके बारे में बताया जाता है। तो दोस्तों जानने के लिए इस वीडियो को अंत तक जरूर देखना। दोस्तों भारत में संविधान का निर्माण 26 नवंबर 1949 को हुआ था। इस संविधान का निर्माण एक संविधान सभा द्वारा किया गया था। इसके निर्माण में 2 वर्ष 11 माह और 18 दिन का समय लगा था। इस संविधान सभा के निर्माण का प्रस्ताव सर्वप्रथम 1934 में MN राय द्वारा किया गया था, जबकि इस संविधान सभा के गठन के लिए 1946 में कैबिनेट मिशन योजना के तहत बनाया गया था। उस समय संविधान सभा में सदस्यों की संख्या 389 निश्चित की गई थी, जिसमें से 292 प्रतिनिधि ब्रिटिश प्रांतों से, वहीं 4 चीफ कमिश्नर और बाकी 93 प्रतिनिधि भारतीय रियासतों से थे। कुल 389 सदस्यों में से 296 सदस्यों के लिए चुनाव हुए, जिनमें से कांग्रेस को 208 वोट, मुस्लिम लीग को 73 वोट और 15 वोट अन्य दलों को मिले थे। दोस्तों संविधान सभा की प्रथम बैठक का आयोजन 9 नवंबर 1946 को दिल्ली में स्थित काउंसिल चैम्बर के पुस्तकालय भवन में हुआ था और इस सभा के अस्थायी सदस्य के रूप में सबसे बुजुर्ग सदस्य सच्चिदानंद को चुना गया। वहीं स्थायी सदस्य के रूप में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। साथ ही साथ दोस्तों इस सभा में 12 महिलाएं, 33 बैकवर्ड कास्ट लोग, 213 सामान्य लोग और 79 मुस्लिम सदस्य थे। इस सभा की कार्रवाई 13 दिसंबर 1946 को पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव के साथ की गई थी। जनरली इस सभा में 13 समितियां शामिल थी, जो संविधान सभा के अलग अलग कार्यों को निपटाने के लिए गठित किया गया था। बट उनमें से 8 समितियों को प्रमुख माना गया है, जिसमें मसौदा समिति के अध्यक्ष BR अम्बेडकर, तो वहीं संघ शक्ति, केंद्रीय संविधान और राज्य समिति के अध्यक्ष पंडित जवाहरलाल नेहरू थे और प्रांतीय संविधान, मौलिक अधिकारों और अल्पसंख्यकों पर सलाहकार समिति के अध्यक्ष सरदार वल्लभ भाई पटेल थे, जबकि प्रक्रिया व संचालन समिति के अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। और दोस्तों संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार BN राव थे और दोस्तों BN राव ने दुनिया के बहुत सारे संविधानों का अध्ययन किया था और UK, आयरलैंड, अमेरिका जाकर और वहाँ के विधि विद्वानों से इस विषय में डिटेल से चर्चा की थी। फिर उन्होंने अक्टूबर 1947 को संविधान का पहला मॉडल को तैयार किया और इस मॉडल को भीमराव अंबेडकर की अध्यक्षता वाली 7 सदस्यीय कमेटी को सौंप दिया। तब दोस्तों इस मॉडल पर विचार करते हुए कमेटी ने एक नया मॉडल को तैयार किया और बदलते हुए मॉडल के सभी प्रावधानों पर 1 वर्ष तक चर्चा की गई, जिसके बाद संविधान को 26 नवंबर 1949 को संविधान सभा द्वारा अंगीकृत किया गया और 26 जनवरी 1950 को संविधान को पूरे देश में लागू कर दिया गया। मूल संविधान में कुल 22 भाग, 395 अनुच्छेद और 8 अनुसूचियां थी, जबकि वर्तमान में इसमें 470 अनुच्छेद, 25 भाग और 12 अनुसूचियां हैं। दोस्तों भारतीय संविधान के 70% हिस्सा 1995 के भारत सरकार अधिनियम से लिया गया था, जबकि कुछ अन्य प्रावधानों को अलग अलग देशों से लिया गया है, जिसमें से यूनाइटेड नेशन अमेरिका से मौलिक अधिकार और न्यायपालिका की स्वतंत्रता, ब्रिटेन से संसदीय शासन प्रणाली, एकता, नागरिकता और विधि निर्माण प्रक्रिया लिया गया। वहीं आयरलैंड से नीति निर्देशक सिद्धांत, ऑस्ट्रेलिया से समवर्ती सूची का प्रावधान और साथ ही साथ केंद्र और राज्य सरकार के बीच संबंध अधिकार, रूस से मौलिक अधिकार इत्यादि अलग अलग देशों से कुछ न कुछ लिया गया है। इस प्रकार हमारा संविधान 2 साल 11 माह 18 दिन में बनकर तैयार होकर लागू किया गया। जब चोरी चोरा में हुए एक कांड से महात्मा गांधी को एहसास होने लगा कि देश अहिंसा के रास्ते पर चलकर स्वतंत्र की लड़ाई लड़ने के लिए तैयार नहीं है। हालांकि भगत सिंह और चंद्रशेखर आजाद जैसे फ्रीडम फाइटर ने असहयोग आंदोलन के बाद से ही तय कर लिया था कि अब किसी भी कंडीशन में स्वतंत्रता संग्राम की लड़ाई को आगे बढ़ाना है। बट दोस्तों साल 1927 में अंग्रेजों ने साइमन कमीशन की नियुक्ति की। इस कमीशन के थ्रू भारत में संवैधानिक व्यवस्था की कार्यशैली पर अध्ययन करके सुझाव देना था। इस कमीशन का नेतृत्व सर जॉन कमीशन कर रहे थे और उसके टीम में 7 सदस्य थे और सातों के सातों अंग्रेज थे। साइमन कमीशन गो बैक, साइमन कमीशन वापस जाओ की नारे चारों ओर सुनाई दे रही थी। ऐसा नहीं है कि इस कमीशन का विरोध सिर्फ आम जनता ने किया, बल्कि भारत के बड़े बड़े आयोग, संस्थाओं, नेताओं और क्रांतिकारियों ने भी किया था, जिसे मुस्लिम लीग ने भी बहिष्कार किया था। मद्रास में प्रदर्शनकारियों पर फायरिंग हुई और कई जगहों पर लाठीचार्ज भी हुआ था। यह कमीशन जहां भी गया उसे प्रदर्शनों और हड़तालों का सामना करना पड़ा। इन्हीं प्रदर्शनों के दौरान महान नेता लाला लाजपत राय, जिन्हें शेर-ए-पंजाब के नाम से जाना जाता है, इन प्रदर्शनों के दौरान पुलिस ने उन पर इतनी लाठी
लाठियां बरसाई कि उनकी वहीं पर मौत हो गई थी। लखनऊ में पुलिस की लाठियां खाने वालों में से नेहरू और गोविंद वल्लभ भाई पंत भी थे। लाठी चार्ज के कारण गोविंद वल्लभ भाई पंत को जीवन भर अपंग बना दिया। दोस्तों, साइमन कमीशन के खिलाफ भारतीयों द्वारा एक अन्य कमीशन की नियुक्ति की गई, जिसका नेतृत्व मोतीलाल नेहरू कर रहे थे। और साथ ही साथ नेहरू रिपोर्ट में मांग की गई कि भारत को ब्रिटिश साम्राज्य के भीतर डोमिनियन स्टेट का दर्जा दिया जाए। दोस्तों, भारतीयों के अनुसार डोमिनियन स्टेट का मतलब था कि अपने पास कुछ शक्तियां होना जिसमें से हम किसी को सही प्रमाणित करके फैसला सुना सकते हैं। बट दोस्तों, 1926 की बाल्फोर घोषणा में बताया गया कि भारत को डोमिनियन स्टेट तो मिलेगी, जिसमें भारत के मामले में हस्तक्षेप करने का अधिकार ब्रिटिश सरकार के पास होगी, जो बिल्कुल सही नहीं था। सुभाष चंद्र बोस और जवाहरलाल नेहरू जैसे युवा नेता ने साफ साफ कह दिया था कि हम देशवासियों को अंग्रेजों से नाता तोड़ देना चाहिए। वहीं महात्मा गांधी का मानना था कि डोमिनियन स्टेट भारत की स्वतंत्रता के लिए पहली सीढ़ी हो सकती है। इसके बाद 1929 में लॉर्ड इरविन ने यह घोषणा कर दिया कि भारत को भविष्य में डोमिनियन स्टेट ही मिलेगी। इससे भारत के नेताओं को बहुत बड़ा झटका लगा। अब भारतीय नेताओं ने पूर्ण स्वराज की मांग में अड़ी रही। दिसंबर 1929 में कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन में पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव को रखा गया। इसमें कहा गया कि भारत में ब्रिटिश सरकार न केवल भारतीय लोगों को उनकी स्वतंत्रता से वर्जित रखा है, बल्कि खुद को जनता के शोषण पर आधारित कर लिया है और भारत को आर्थिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक और आध्यात्मिक रूप से बर्बाद कर दिया है। इसलिए भारत को ब्रिटिश से नाता तोड़ देना चाहिए और पूर्ण स्वराज या पूर्ण स्वतंत्रता की मांग करनी चाहिए। और 26 जनवरी 1930 को आजादी दिवस के तौर पर मनाए। इस दिन पूरे देश में तिरंगा को लहराया गया और भक्ति गीत से देश भर में आजादी की मशाल जलाई गई। इसी वजह से आजादी के बाद संविधान को मंजूरी मिलने के बाद 26 जनवरी को रिपब्लिक डे मनाने के लिए चुना गया और साथ ही साथ 26 जनवरी 1950 को संविधान को लागू कर दिया गया। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि यह वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। साथ ही साथ दोस्तों, ये वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें।